हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हेड खानकी पर और यहाँ पर दरिया के दरमियान बेले में 2 रोज़ बाद मौजाना तौर पर ज़िंदा बच जाने वाले देहाती को जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया। ये देहाती है कौन और ये किस तरह इस दरिया के बेले के दरमियान में पहुँचता है और 2 दिन वो इसी दरिया के अंदर रहता है और ज़िंदा कैसे बचता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? फयाजुल हसन। तो आप कौन से गांव के हैं? कोट कालू। कितना फासला है यहाँ से? तकरीबन 1 किलोमीटर। तो आप दरिया में कैसे आ गए? बकरियों के साथ ही आ गए। वो जब सैलाबी रेला आया बकरियों को बचाते हुए आप भी साथ आते गए? हाँ जी, मैं भी साथ ही आ गए थे। तो कौन सी जगह थी जहाँ पर आप बैठे रहे हैं फिर? वो टिब्बी है उधर। अच्छा, वो जो दरख्त नहीं है, ठीक है। उस जगह पे। तो कितने दिन गुजारे हैं उधर? 2 दिन गुजारे हैं। तो कोई आवाज़ें देते रहे हैं? हाँ जी, आवाज़ें भी दी हैं लेकिन वो कोई नहीं। ये अभी ये कुदरती तौर पे ही आ गए हैं ये। अच्छा। साहब ये सारे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि 2 दिन आप दरिया के अंदर बैठे रहे हैं, कुछ खाने पीने के बगैर? अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी है। हाँ जी, ज़िंदगी मौत की जंग थी। तो ज़हन में क्या आ रहा था उस वक्त? कुछ नहीं, अल्लाह ताला की बस मदद की आ रहे थे कि कोई आ जाए, कोई मदद के लिए कोई आ जाए। तो फरिश्ते की तरह ही आए हैं मदद के लिए। अच्छा, मेरे साथ वो हीरो भी हमारे मौजूद हैं, SHO अहमदानगर बिलाल भट्ट, जिनको ये इतला मिली और उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए इस देहाती को बाहर निकाला है। बिलाल भाई, कैसे इतला मिली, कैसे ऑपरेशन किया गया? ये हमें मुकामी लोगों ने ये बतलाया कि इधर हमें महसूस हो रहा है कि इधर जो है ना बेले के अंदर कोई एक बंदे की आवाज़ आ रही है। तो हमने उधर गए हैं बोट के ज़रिए, उधर जाके चेक किया है तो उधर बैठे हुए थे। हमने अपना जवान जो है ये उसके अंदर उतारा बेले के अंदर, उसके ये जाके पैदल भी आगे लेके आए। हाँ जी, ये बाबर। अच्छा, ये आगे जा। बाबर भाई, क्या जज्बात है जब देहाती को निकाले थे फयाज नामी शख्स को? हाँ जी, इंशाल्लाह बहुत जज्बा था हमारा कि हमने जो है ना वो हमने इसे रेस्क्यू करके वापस लाने। हाँ जी, ये जज्बात हैं गुजरांवाला पुलिस के जवानों के और मौजूदा तौर पर जिंदा बच जाने वाले फयाज की आंखों में जो अभी आंसू हैं वो झलक रहे हैं। ये खुशी के आंसू हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, क्यों नहीं, इन लोगों के लिए दुआओं के आंसू हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना कि ये जज्बात है देहाती के, जो कि 2 दिन, अगर मेरा कैमरामैन तस्वर आपको दिखाए तो ये वो दरिया का बेला है जिसके अंदर ये 2 दिन अंदर बैठा रहता है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को इतला मिलती है और यहाँ पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 दिन बाद इसको जो है वो ज़िंदा निकाला जाता है। तो गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया, गुजरांवाला पुलिस और पाक फ़ौज के जवानों की जानब से इसी तरह इन देहात में फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के लखनपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे है रावी दरिया और यहीं से रावी दरिया जो है वो पंजाब में दाखिल होता है। रावी दरिया की मौजूदा स्थिति क्या है, इन तस्वीरों से समझी जा सकती है कि कितनी उफान पर रावी दरिया इस वक्त चल रहा है और इस वक्त रावी दरिया जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। ये रावी दरिया के किनारे पे एक बिल्डिंग थी और रावी दरिया किस तरीके से फैल रहा है इस इमारत को से समझा जा सकता है। दरअसल पानी जो है वो इस बिल्डिंग से ऊपर से घूम के आ रहा है और ये हाईवे है जहाँ पे आप देख पा रहे हो। इस हाईवे को आधा जो है वो रावी दरिया अपने अंदर समोई बैठा है। और पंजाब के जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं वरिंदर गोयल, उनके मुताबिक जो रंजीत सागर डैम है जहाँ से ये पूरा पानी कंट्रोल किया जाता है उसका जो वाटर लेवल हो 527 मीटर है और इसी वजह से पानी जो है वो रावी दरिया में छोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा पंजाब के 3 ज़िले जो हैं ख़ास तौर पर पठानकोट है, गुरदासपुर है और अमृतसर है, वहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति पैदा होगी और यही ज़िले रावी दरिया के साथ लगते हैं। लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया जा रहा है और इसके अलावा हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है और फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं। भारतीय मौसम विभाग की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अगले 3 दिन में फिर से जो है वो भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि रावी जो है उसमें पानी का स्तर जो है वो आने वाले दिनों में भी बढ़ सकता है। जो कंटिन्यूस रेन्स हुई ओवर दीज 2-3 डेज़, उसके कारण एक्सपेक्टेड था, एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि इसमें पानी बढ़ेगा और जब छोड़ना है तो नीचे वाले इलाकों में प्रॉब्लम्स आती हैं। लोगों को भी आगाह किया गया था, इवैक्यूएशन भी अकॉर्डिंगली की गई। अब ये हुआ कि बारिश लगातार चलती रही है, उसके कारण पानी थोड़ा का स्तर इसका ज़्यादा हुआ। रात को आपने देखा थोड़ा लखनपुर में भी आया, जो अब रिसीड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो पानी है रावी में, उसका भी लेवल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी ऊपर वाले इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो रही है। तो हमें इसमें चौकन्ना रहना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी है ताकि कोई लाइफ का या प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए एडिक्वेट प्रिकॉशन जो हैं पंजाब गवर्नमेंट ने भी उस साइड से दिए हैं और हमने भी इस साइड से दिए हैं। पंजाब के से होता हुआ जो रावी दरिया है वो पाकिस्तान के पंजाब सूबे में प्रवेश करता है। इस वक्त मैं जिस मुकाम पे मौजूद हूँ, यहाँ से कुछ ही दूर, कुछ किलोमीटर जो है इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया है रिवर रावी में। और यहाँ पे अगर मैं देख सकूँ तो सामने मेरे बिल्कुल जो है करीब ही जसर हेड है, जहाँ से पानी का बहुत बड़ा रेला गुजरा है। और सिचुएशन अभी ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइजिंग है पानी का लेवल। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे कुछ ऑफिशियल से जब हमारी बात हुई, इर्द गिर्द के लोगों से जिनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, जिनके घर बार यहाँ थे और वो बुरी तरह यहाँ पे फंसे, उनका ये कहना था कि यहाँ पे शादर नादर हमें पानी देखने को मिलता है। रिवर रावी जो है वो यहाँ से जाता हुआ आगे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी रिवर बेड जो है काफ़ी हद तक खुश्क था। लेकिन जब से ये पानी जो छोड़ा गया उसके बाद से लेके अब तक ना सिर्फ रावी की जो अपनी बेल्ट थी वो इर्द गिर्द से पानी वहाँ से बाहर निकला, बल्कि इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं वो भी इसकी लपेट में आए और बस्तियां गांव के गांव डूबे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम इस वक्त एक आफत ज़दा ज़िला हैं, चूँकि तारीख़ में इस सतह का सैलाब मैंने नहीं देखा। 2,60,000 क्यूसिक से ज़्यादा रावी में पानी का फ़्लो हुआ है और नाला डेग जिसमें 35,000 की कैपेसिटी है, वहाँ तकरीबन 1.25 लाख क्यूसिक तक पानी गुजरा है। और वो एक फ्लैश फ्लड की तरह गया है कि जिसने रास्ते में पुल, सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह किया है। अब असल बात यह है कि जो हिंदुस्तान, ये एक कुदरती आफत है, क्लाइमेट चेंज से हुआ है, लेकिन ऐसी आफतों का मुकाबला क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन से किया जा सकता है। हिंदुस्तान ने पानी के मसले पे जो वेपनाइजेशन की है और जो पानी को हथियार बनाया है, इस कैलामिटी का यकीनन जम्मू में और इंडिया की साइड पे भी चूँकि बारिशें हुई हैं, नुकसान हुआ है। अगर इन चीज़ों पे हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क में, तो इस नुकसान का बहुत हद तक कमी हो सकती थी। अब इस वक्त जो यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं कि वो पानी को एक वेपन की सूरत में रेला बना के छोड़ रहे हैं। अगर स्टेडी फ्लोज छोड़े जाते तो उन्हें मैनेज करना भी आसान है और उसका नुकसान भी कम होता। मेरे पीछे वो लोग मौजूद हैं जो दरियाए रावी में सैलाब आने के बाद अब यहाँ पे डिस्प्लेस होकर बैठे हैं। अपना घर का साजो सामान जो वो समेट सकते थे और जानवर वगैरह वो लेके यहाँ सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पानी जाएगा, सैलाब उतरेगा तो वो वापस अपनी जगहों पे जाएंगे। बहुत से लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम लोग रिवर बेड के अंदर रहते थे, वहाँ हमारे घर बार थे, वहाँ पे खेत थे, क्योंकि अरसा दराज से दहाइयाँ गुजर गई हैं, ये दरिया खुश्क था। लेकिन आफ्टर ऑलमोस्ट 35 इयर्स यहाँ पर पानी आया है तो सिचुएशन इतनी वर्स हुई है कि इनको हर चीज़ इनकी डूबी और ये अब यहाँ पे सड़क पे पनाह लेने पर मजबूर हैं। जिस तरह हमने आपको पीछे डिस्ट्रक्शन दिखाई, बहुत सारे गाँव और बस्तियाँ ज़ेरे आब आई हैं। ये जो रिसेंट फ्लडिंग है उसकी वजह से सेंट्रल पंजाब में इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये करतारपुर की बिल्डिंग है और ये आप देख सकते हैं कि सारी पानी से भरी हुई है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि रिवर रावी ने जो पानी तेज़ी से आया है पीछे से जसर के मुकाम पे, जो यहाँ से कुछ ही दूर है, और वहाँ पे इसने पुश बैक किया है। रावी मजीद यहाँ का पानी अंदर ले ही नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है। अभी भी सिचुएशन ये है कि शदरे से होते हुए हेड बलोकी एंड देन आगे फर्दर जो है काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो बस्तियों में, गाँव में, शहरों में भी इवन वो हमें देखने को मिली है।